गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। कल जो मैंने कराया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो पार्ट 1 था। आज जो मैं कराऊंगा वो पार्ट 2 होगा। ठीक है, कल मैंने मीन, मीडियन और जिसको हम समांतर मार्ग बोलते हैं और मीडियन माध्यिका बोलते हैं, इसके क्वेश्चन सारे करवाए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ मॉड है, इसमें जिसको हम हिंदी में बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है, सिर्फ बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह का एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही पक्का है। ठीक है, क्लासेस है इन आवर्स, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55। इसे माइनस नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे माइनस पढ़ते हैं। माइनस नहीं, ये 2 मतलब रेंज है ना, 25 to 30, तो इसको 2 पढ़ेंगे, 25 to 30। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25, 34, 50, 42, 38, 40। इसी फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बारंबारता। ठीक है, ये जो होता है इसको हम हिंदी में वर्गंतराल बोलते हैं, जिसको हम इंटरवल कह रहे हैं। मैं दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है द क्लास इंटरवल 35 to 40 has maximum frequency, so it is the model class। मतलब सबसे पहले हम बहुलक निकालने से पहले फ्रीक्वेंसी में हम नजर दौड़ाएंगे, इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे देखो 25, 34, 50, 42, 38, 40 में सबसे बड़ी संख्या, हिंदी मीडियम वाले से समझो, सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है? तो 50 है, जिसको हम 50 बोलते हैं। तो ये जो 50 है ना, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे F1। ध्यान देना, यहीं से सब कुछ शुरुआत होगा। इसको जब हमने F1 मान लिया, तो F1 से जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी आएगी उसको क्या मानेंगे? F1 तो हमारा हो गया, तो इसको क्या मानेंगे? F0। ठीक है, जब ये F0 हो गया, ये F1 हो गया, तो इसके बाद वाला क्या आएगा? F1 आ गया, 1 के बाद 2 आता है, तो इसको हम मानेंगे F2। जैसे 1 से पहले 0 आता है, उसी प्रकार 1 के बाद 2 आता है, तो इसको हमने सबसे बड़ी संख्या जो बारंबारता में फ्रीक्वेंसी में है, उसको हमने क्या मान लिया? F1। F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम मानेंगे F0, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, फिर इसके बाद -1, -2 नीचे जाएंगे, लेकिन जब 0 से ऊपर जाएंगे तो प्लस जाएंगे 1, 2, 3, 4, और 0 से जितने नीचे जाएंगे वो सब माइनस में जाएंगे। ठीक है, तो F0 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया। ठीक है, 3 वैल्यू मुझे पता हो गई। अब इसके बाद देखो, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी उसका इंटरवल देखो, उसी के सामने इंटरवल ये क्या है? 35 to 40, 35 से 40। तो इन दोनों के बीच में जो 35 है ये लोअर लिमिट होगी, जिसको हम निम्न सीमा कहते हैं, और 40 जो है ये अपर लिमिट होगी। ठीक है, जिसे हम उच्च सीमा बोलेंगे, लेकिन यहाँ अपर लिमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ फार्मूले में मुझे L पता होना चाहिए। ठीक है, तो L हम किसको मानेंगे? L जो मानेंगे इस 35 को मानेंगे। ठीक है, ये L इक्वल क्या हो जाएगा? 35। ठीक है, F0 पता हो गया, F1 पता हो गया, F2 पता हो गया, L की वैल्यू पता हो गई, और क्या? H की वैल्यू और पता करना है। ये जब
पांचों वैल्यू पता हो जाए तो डायरेक्ट मॉड का फार्मूला होता है, उसमें रख दो, कैलकुलेशन कर दो, बस हमारा बहुलक निकल आया। बहुलक में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो h कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान देना है। तो जो क्लासेस इन आवर्स दे रखा है, जिसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं, तो इसमें 25 to 30 इन दोनों का डिफरेंस देखो। बड़ी वाले से छोटी वाली घटाएंगे, मैक्सिमम से मिनिमम वाली माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का। मैक्सिमम से मिनिमम वाली 35 माइनस 30 तो कितना आ रहा डिफरेंस 5। मतलब इस इंटरवल में टोटल सभी में देखो 5 का डिफरेंस आ रहा। तो यही h होता है। h इक्वल क्या आ गया? h इक्वल आ गया हमारा 5। ठीक है। अब जो हमारा निकल आया है, एक तो f1 निकल आया, f1 इक्वल 50, f0 इक्वल 34 और f2 इक्वल क्या निकल आया? f2 इक्वल निकला 42। इसके बाद l की जरूरत है, l इक्वल है 35। बस इतनी वैल्यू मुझे इस टेबल से पता करना है और हम डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूले में पुट करते हैं। अब देखो बच्चों, हमें मॉड निकालना है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो मॉड इक्वल, मॉड को हम MOV लिख सकते हैं। ठीक है। L की वैल्यू कितनी है? L इक्वल 35 रख दो, प्लस अब आ जाओ ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमरेटर में है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं। नीचे वाले को डिनोमिनेटर, हिंदी में हर बोलते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी है? 50 माइनस लगा है। F0 की वैल्यू कितनी है? 34 अपान में आ जाओ 2F1 का मीन्स 2 मल्टीप्लाई F1, 2 मल्टीप्लाई साइन लगाओ, F1 की वैल्यू कितनी है? 50 है। इसके बाद माइनस लगाओ, F0 की वैल्यू 34, इसके बाद माइनस F2 की वैल्यू 42 और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज्ड, बंद, इनटू h की वैल्यू कितनी है? 5। बस इसको सॉल्व कर दो। बस इसमें एक सावधानी रखना, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई जो करना हो बाद में करेंगे। ठीक है। तो ये तो 35 आ गया, प्लस 50 से 34 सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अपान 50 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 100 हो गया, और माइनस 34 और माइनस 42 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, जोड़ रहे हो। माइनस 34 माइनस 42 तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 76 आ जाएगा, माइनस का 76 और ब्रैकेट क्लोज इनटू 5 इक्वल 35 प्लस ऊपर 16 है। अब 100 माइनस 100 से 76 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करेंगे? 0 से 6 जाएगा ना, इधर से कैरी लिया, इसको दिया 10 हुआ, इधर से इसको कैरी दिया, इधर 10 हुआ, 10 से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा? जब इसने कैरी इसको दे दिया, मतलब हासिल दे दिया, तो कितना बचा? 9, और 9 से 7 गया तो कितना बचेगा? 2, और ये 0 तो इसने ये 1 जो है इसको कैरी दे दिया था। तो 100 माइनस 76 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 24 आ जाएगा। ये आ गया 24 और इंटू 5। तो सबसे पहले इस वाले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? अब देखो ये कट रहा है, 4 चौको 16, 4 6 24, तो ये कितना आ गया? 35 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 6
ठीक है। और ये भी कटेगा, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ऊपर कितना आ गया, ये 35 आ गया और प्लस 2 5 जा 10, 2 5 10/3। तो सबसे पहले हम इसमें 10 में 3 का डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं और फिर 35 ऐड कर देते हैं। तो 3 का भाग जब 10 में दोगे तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आया, फिर जाएगा 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, मतलब इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 3.33, ठीक है। तो हमारा फाइनल कितना आया, MO इक्वल, मॉड लिखो नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मॉड इक्वल 35 प्लस 3.33। अब इनको ऐड करना है, जोड़ना। ये जोड़ना भी बहुत सारे बच्चे नहीं जोड़ पाते, देखना इसमें 35 में 3.33 ऐड करेंगे तो इसके आगे यहाँ पॉइंट लगा लो, 2 0 लगा लो, फिर यहाँ लिखो 3.33, तो इसको ऐड करेंगे 33, ये आ जाएगा 38 इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 38.33। यही हमारा इसका बहुलक होगा जिसको हम मॉड बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मॉड का है। The following data gives the information of the observed lifetimes in hours of 200 electrical components. ये टेबल दे रखी है, लाइफ टाइम इन आवर्स 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25, 38, 65, 24, 31, 70। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो एक बात ध्यान रखना, अगर बाय चांस एग्जाम में कभी पेपर में इस तरह से लिखा हो मॉडल तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब भी होगा कि मॉड ही तुम्हें निकालना है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं निकालना है। तो ये भी मॉड का क्वेश्चन है जिसको हम बहुलक बोलते हैं। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मॉड में हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पे फोकस करते हैं। तो हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसमें देखो 25, 38, 65, 24, 31, 17 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 65 है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे F1, और जस्ट इसके पहले वाला 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद 2, तो इसको क्या मानेंगे F0, और इसको क्या मानेंगे 1 के बाद, मतलब 1 0 से नीचे जाओ तो माइनस में जाओगे, ठीक है, और 0 से ऊपर जाओगे तो प्लस में। तो ऐसे याद रखो, जब इसे हमने F1 मान लिया तो F1 से पहले क्या आएगा 0 और बाद में क्या आएगा 2, तो इसे F2 मान लो, यानी F0, F1, F2 हमको पता चल गया। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये हमारा इंटरवल होगा, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, हिंदी में वर्गंतराल बोलते हैं। तो इसको इस पे हम फोकस करेंगे। तो इस L यहाँ से निकालना है, लोअर लिमिट क्या होगी 80, अपर लिमिट 100, तो मुझे L इक्वल ही निकालना है 80। L पता चल गया, इसके बाद हमको H और निकालना है। तो H कैसे निकालेंगे, कोई भी
एक इंटरवल देख लो, उनका डिफरेंस देखो 60, 40 to 60। अगर 60 माइनस 40 करोगे तो कितना अंतर आएगा? 60 माइनस 40 करो तो कितना आ जाएगा? 20। यानी इसमें भी 20 का डिफरेंस है। 80 माइनस 60 करो तो इसमें भी 20 का डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, यही होता है h। h इक्वल कितना हो गया? इसमें कितना होगा? 20 होगा। इस सभी में डिफरेंस इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ 10 डिफरेंस हो, यहाँ 15 हो, यहाँ 20 हो, तो वो फिर गलत क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बहुलक निकालना बहुत आसान है। इसके बाद डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देना है। तो हमको क्या क्या वैल्यू पता चल गई? L इक्वल 80, H इक्वल 20 और ये कॉमा करके लिख लो सभी। F0 इक्वल क्या है? 38 और कॉमा F1 इक्वल है 65 एंड F2 इक्वल है 24। अब डायरेक्ट मुझे फार्मूले में पुट कर देना है तो हमारा बहुलक निकल आएगा। ठीक है, मॉड। अब मॉड निकाल लेते हैं। तो अब क्या करना, कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर दो। मॉड इक्वल L12 कितनी है? 80 प्लस, अब ब्रैकेट में आ जाओ, F1 कितना है? 65 माइनस F0 कहाँ है? 38 अपान 2। F1 का मतलब 2 मल्टीप्लाई F1। 2 F1 की वैल्यू 65 माइनस F0 38 माइनस F2 की वैल्यू क्या होगी? 24। ये ब्रैकेट क्लोज इनटू H की वैल्यू है 20। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कैसे करेंगे? ये तो 80 आ गया प्लस 65 माइनस 38, 65 माइनस 38, इससे कैरी लिया 15 से 8 गया 7, यहाँ बचा 5 से 3 सब निकला तो 2, तो ये आ जाएगा ऊपर 27। अपान में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 65, 2 इंटू 65 तो 2 इंटू 65 करोगे तो 130 आ जाएगा। माइनस 38 माइनस 24, यहाँ पर या ये ध्यान रखना माइनस का माइनस ही ऐड होगा। माइनस का माइनस कभी प्लस मत कर देना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 8 4 12 और ये 62, यानी माइनस के कितने आ जाएंगे? ये 62 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे माइनस माइनस प्लस 62, और वहीं से सारी कहानी खत्म। तो ध्यान रखना, माइनस माइनस जब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वो माइनस में ही रहता है। एक प्लस और एक माइनस वो मैक्सिमम संख्या में होता है। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तब वो प्लस होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एडिशन है। तो एडिशन में माइनस माइनस ही जोड़ते हैं। अगर दोनों माइनस माइनस के तो माइनस साइन ही आएगा, दोनों प्लस प्लस के तो दोनों प्लस का आएगा, और एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। मैंने बहुत रटाया, इसके बाद भी ना तुम लोगों को रटा रहे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंटू 20। अब आगे आ जाओ, ये तो 80 आ गया प्लस 27 अपान 130 से 62 सब्ट्रैक्ट कर दो। 62 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी 8 आ जाएगा, यहाँ 12 से 6 गया तो 6, यानी कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा और इंटू 20। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इस वाले को, तभी हमारा आंसर निकलेगा। देखो काट दो इसको, 2 एकम 2 0, 2 त्याई 6, 2 चाकू 8, ठीक है, और कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 सब 14। अब क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इधर देख लो, 80 प्लस
27 इंटू 5/17। तो सबसे पहले 27 में 5 का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 80 प्लस 135/17। ठीक है, अब देखो मॉड इक्वल क्या आ गया, हमने जो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना निकाला, 80 प्लस 135/17। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। एक मेथड और, इसके बाद 1 कर दो, 1 और 17 का एलसीएम ले लो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसके बजाय पहले 17 का डिवाइड करो 135 में। सत्रह साते 7 सते 49, 7 एकम 7 4 11, मतलब 17 साते 119, 17 7 119। अब इससे कह दिया 15 से 9 गया, कितना बचेगा 6, और यहाँ 2 बचा, 2 से और गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगाओ 0। अब हो गया 160, तो 17 का टेबल पढ़िए, 160 से ज्यादा हो तो 9 क्या जाएगा, 9 टाइम्स 17 9 153 होते हैं, 7 63 और 9 9 6 15, 153। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 7, फिर एक 0 आएगा, 17 अपना 50 17 चौको 68, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, मॉड इक्वल 80 प्लस इसको सॉल्व करोगे 7.94 आएगा। अब इसको ऐड कर दो, कैसे ऐड करोगे, 80 इसमें पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 2 0 बढ़ा दो, क्योंकि मुझे ऐड क्या करना है 7.94। ठीक है, इससे अच्छा तरीका नहीं जोड़ने का, इसमें कभी गलती नहीं हुई। 0 में 4 जोड़ा 4, 0 में 9 जोड़ा 9, पॉइंट आ गया, 0 में 7 जोड़ा 7, 8 आ गया, मतलब फाइनल मॉड क्या आ गया 87.94। यही हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर होगा। मेन मजा इसमें कैलकुलेशन की है, जिसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो वो फिर करता रहता है बस। ठीक है, तो मैंने बता दिया है आसान से तरीके से। हाँ, इसमें एक चीज और था, ये सब इंटरवल्स आवर्स में थे, तो यहाँ आवर्स और लेना, मतलब घंटे, इतने घंटे इसका मॉड आएगा। अब बच्चों मॉड का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासेस दे रखे हैं,
फ्रीक्वेंसी है जिसको हम इंटरवल बोलते हैं और अंतराल भी कहते हैं कि में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। फ्रीक्वेंसी जिसको हम 12 मात्रा हिंदी में बोलते हैं 8, 10, 10, 16, 12, 6, 7। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि जब हम मॉड निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं। तो इसमें देखते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है जो 12 मात्रा है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। यहाँ 8 है, 10 है, 10 है, 16 है, 12 है और 6 है, 7 है। तो सबसे पहले हमने देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 16 है, इससे अधिक किसी की नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा जो नंबर देखते हैं हिंदी मीडियम वाले ऐसे समझो, मतलब 12 वार्ता में हम सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, बड़ा नंबर 16 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमने देखी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 16 है, ठीक है, बड़ा नंबर 16 है। तो इसमें इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं F1 और जस्ट F1 से पहले क्या आएगा 0 आता है, 1 से पहले क्या आएगा 0, तो इसको हम F0 मान लेंगे इस 10 को। और 1 के बाद क्या आता है, 0 से ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 पॉजिटिव जाएगा, 0 से नीचे जाओगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्या आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं F2। F0 पता हो गया, F1 पता हो गया, F2 पता हो गया। अब हम आते हैं इसके इंटरवल में, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके इंटरवल में आते हैं 30 to 40। L मुझे फाइंड करना है, तो L क्या होती है, लोअर लिमिट, निम्न सीमा जिसे बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो लोअर संख्या मान लो ये 30 है, मतलब 30 है, तो L बराबर तो 30 हो गया, ठीक है। L बराबर कितना हो गया 30, 30। H कितना होगा, पिछली बार भी मैंने बताया था, H क्या होता है, इंटरवल्स का डिफरेंस। 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10। मतलब सभी इंटरवल में पीछे वाली संख्या से पहले वाली संख्या को घटा दोगे, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दोगे, तो जो उसका अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वही होता है क्या H। तो यहाँ पर H क्या आ रहा है, H = 10 आ रहा है। तो हमको क्या क्या पता हो गया, यहाँ हम लिख लेते हैं H = 10 हो गया, L = 30 हो गया, और F0 = 10 और F1 = 16 एंड F2 = कितना है 12। ये सारी वैल्यू मुझे पता हो गई। अब हम डायरेक्ट फार्मूले पुट कर देते हैं। अब आ जाओ डायरेक्ट मॉड इक्वल क्या होता है हमारा फार्मूला। बहुलक निकालना बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें सिर्फ F0, F1 और F2 अगर फाइंड मैंने कर लिया ना तो आसानी से बनाएगा। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल L प्लस, अब ब्रैकेट लगता है, क्या होता है F1 - F0 अपान 2 F1 - F0 - F2 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड और इधर मल्टीप्लाई में H होता है। ये बहुलक का फार्मूला होता है। तो चलो निकाल देते हैं इसमें कुछ, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो मॉड इक्वल L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, F1 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 10, अपान में आ जाओ 2F1 मतलब 2 × F1, F1 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस F0 की वैल्यू 10 माइनस F2 की वैल्यू 12 इंटू H की वैल्यू 10।
तो ये हमारा आ गया 30 प्लस 16 से 10 को घटाइए, मतलब 16 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा अपॉन 6 2 into 16, तो 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, ठीक है, ये आ गया 32 माइनस। मेन बच्चों की जो गलतियां होती हैं यहीं पर होती है, -10 -12। मैं हर एक क्वेश्चन में बताते हुए चल रहा हूं कि माइनस माइनस जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो माइनस नहीं रहेगा, गलती से अगर प्लस कर दिया ना तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, ध्यान रखना। तो -10 और -12 कितने हो गए -22, -22 ब्रैकेट में इंटू h इंटू 10, h की वैल्यू क्या है 10। देखो एक चीज मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, दोनों माइनस माइनस के होंगे तो वो माइनस से ही 70 होंगे, और दोनों प्लस प्लस के होंगे तो वो प्लस के 70 होंगे। एक माइनस और एक प्लस होगा तो घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा चिन्ह बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 40, मैक्सिमम नंबर क्या है 40, साइन जो आएगा मैक्सिमम नंबर का आएगा, मैक्सिमम नंबर प्लस प्लस हम लिखते नहीं है, तो 40 माइनस 30 यानी 10 आ जाएगा। ये यहाँ पर ये हो 30 माइनस 40 तब भी सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, सेम साइन ऐड होगा, सेम साइन ऐड होगा, वही साइन रहेगा। सेम साइन यहां इसके पहले प्लस है, प्लस हम लिखते नहीं है, प्लस 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 रहेगा। ये जब डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, साइन मैक्सिमम नंबर का आएगा। अब देखो यहां मैक्सिमम नंबर क्या है 40, तो इसके पहले साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का आएगा। अब 40 से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, या 40 से 30 को जब घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो -10 ही आ जाएगा। ये चार चीजें का जिसने पता रखी ना तो कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो नहीं सकती। अब हमारा क्या आ गया फाइनल देखो, इक्वल 30 प्लस 6 अपॉन 32 माइनस 22, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा इंटू 10। अब ये 0 0 हटा दो यहां से, ये 0 है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर से इधर मत काट देना, बहुत सारे लोग काट देते हैं, तो ये 0 जाएगा, ये चीज अलग है ध्यान रखना। अब 2 से काट दो, 2 क्या है 6, तो हमारा क्या आ जाएगा 30 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल 30 प्लस 3, और 30 में 3 ऐड करोगे तो 33। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, हमारा मॉडल बताया। सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है छोटी सी, जल्दबाजी में क्या मिस्टेक हुई है देखो। ये 30 आया प्लस 6 अपॉन 32 से जब 22 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 नहीं बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। और यहां पर भी 10 है, तो ये जो 10 है ना, ये न्यूमरेटर का 10 ये डिनोमिनेटर का 10 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 32 से 22 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 0 1 10 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 30 प्लस 6, इसका आंसर जो आएगा 36 आएगा। ये करेक्शन कर लेना, ठीक है, इसका मॉड 36 होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक मॉड का क्वेश्चन और आता है बहुलक का, छोटा सा 1 या 2 नंबर का आएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, वो भी देख लो।
बड़े वाले तो मैंने क्वेश्चन करवा दिए। मॉड ऑफ डेटा 2 3 5 2 3 6 5 2 2 5 7 4 4 ईच। ऑप्शन के दे रखे हैं A 5 B 3 एंड C 2 एंड D 4। तो इसमें जब मॉड निकालते हैं तो हम ये देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले पहले समझो, जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, मतलब जो नंबर सबसे अधिक बार आया हो। अब देखो सबसे अधिक बार इसमें क्या नंबर नजर आ रहा है, 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 टाइम्स, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 2 आया 4 टाइम्स। अब 4 कितनी बार आया है, 4 आया 2 टाइम्स, और 5 वो भी 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम है, 7 1 टाइम है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर इसमें रिपीट हो रहा है वो 2, यानी हमारा बहुलक क्या होगा 2। सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अब इंग्लिश मीडियम में आ जाओ। मॉड ऑफ डेटा 2 3 5 2 3 6 5 2 2 5 7 4 4। इसमें जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आ रहा हो, मतलब कई बार रिपीट हो रहा हो, वही हमारा क्या होगा मॉड होगा। तो इसमें देखो 2 कितनी बार आया है, 2 आया 4 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 3 2 टाइम्स, ठीक है। 5 2 टाइम्स, 4 वो भी 2 टाइम्स, लेकिन जो 2 है वो 4 टाइम्स आया है। तो इस वजह से जो हमारा मॉड होगा 2 होगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो फर्स्ट पेज में क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक दूसरे तरह का भी मॉड होता है, उसका भी क्वेश्चन करवाना है, वो डायरेक्ट फार्मूले से होता है। इसके बाद उसको क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो मॉड का एक ये क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो अधिकांश ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, ISPCS में 1 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं इसके, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड में या 10th के किसी भी बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होगा, इफ द मॉड ऑफ ए डेटा इज 18 एंड मीन इज 24 देन मीडियन इज। मतलब कहने का मतलब ये है, इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया होगा उसमें आपको मॉड गिवन होगा, मॉड इक्वल कितना है, मॉड इक्वल 18 है, ठीक है, और मीन इक्वल कितना है 24 है, और मीडियन निकालना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे समझ लो कि बहुलक इसका दे रखा है क्वेश्चन में 18 और समांतर मॉड दे रखा है 24, ठीक है, और माध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है मॉड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको हिंदी मीडियम वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुलक इक्वल 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, समांतर माध्य को AM भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करना होता है। अब जो जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, मॉड हमको दिया गया है, तो मॉड की जगह कितना 18 है, तो 18 रखा, इक्वल 3 इंटू मीडियन मुझे निकालना है, क्या करना है मीडियन निकालना, माइनस 2 इंटू मीन कितना है 24। तो इसको कैसे निकालेंगे, 18 इक्वल 3 इंटू मीडियन को हम एम ही लिख दिया, ठीक है, माइनस 24 2 48। अब माइनस वाले इधर ले आओ, 48 तो प्लस 48 हो जाएंगे, प्लस 18 इक्वल 3 मीडियन, मीडियन ही लिख दो ना कंफ्यूज हो जाओगे। 48 में 18 जोड़ो, 48 में 18 जोड़ोगे, 8 में 16 कैरी 1 5 6 यानी 66। क्या आ जाएगा ये 66 इक्वल 3 मीडियन।
और ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी मीडियन इक्वल कितना आ गया 22, डायरेक्ट निकल आया हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन लेवल में तो पूछा जाता है, लेकिन बाय चांस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ गया तो कम से कम क्वेश्चन न छूटे, इस वजह से मैंने ये भी क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला याद कर लेना, मॉड इक्वल 3me माइनस 2me, मतलब 3 माइनस 2me और me। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना होगा और इसमें निकल आएगा। और जरूरी नहीं इसमें वो बार बार मीडियन ही पूछे, हो सकता है वो मीडियन दे दे और मीन निकलवा ले, या हो सकता है मीडियन मीन दे दे मॉड डायरेक्ट निकलवा ले, तो कुछ भी दे सकता है। इसमें से 2 की वैल्यू दे सकता है और 1 की वैल्यू निकालना है, वो आपको ट्रांसफर करके निकालना पड़ेगा जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा माध्यिका क्या आ गया 22, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का यानी हमारा मीडियन इक्वल 22, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो किसी तरह से छूटना नहीं चाहिए। बहुलक के मैंने इतने सारे इसमें मॉड के इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं कि इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन, जो भी आएंगे इसी से आपको मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार एग्जाम देने जाना, उससे पहले इसको देख के जाना, नहीं तो फिर पछताओगे बाद में। ऐसे छोड़ दिया करो, ऑफिस खुला हो तो छोड़ा, ऐसे बंद मत किया करो।